तो सर चनाब ब्रिज बना दिया इंडिया ने कश्मीर के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? चनाब ब्रिज के हवाले से बताना चाहूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, 16 घंटे का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त जरूर रोमांच पैदा कर रही होगी। चनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और 8 तीव्रता का भूकंप भी झेल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में पहली दफा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बना है और सबसे ऊंचा ब्रिज है, 560 मीटर ये ऊंचा है सतह समंदर से। इसकी वजह से 24 घंटे ये खुला रहेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई बंद, कोई चीज भी नहीं। आराम से जाओ, डेली आओ जाओ। दिनों का फासला जो है ना वो घंटों में होगा। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन की परेशानियां बढ़ गई। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। हम यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? इंशाल्लाह सदी में तो नहीं बनेगा, अगली सदी में हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये बनने नहीं देंगे। इंडिया मैं आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हो। सर जी वो देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। देखो यार किस लेवल की डेवलपमेंट हो गई है भारत में, मैं आपको बता नहीं सकता। कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वजीर आजम आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वजीर आजम बनता है वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी अवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाए। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं,
जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है, आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद FA करता है, FA करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है या कोई कोर्सेज करता है या MBA करता है या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका IIT, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कब तक हम इंडिया 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 करते रहेंगे या कब तक हम इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे। कंपैरिजन तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन खत्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नजर आता है आबिद भाई, कभी पनामा लेक्स, कभी दुबई लेक्स, कभी कुछ लेक्स, कभी कुछ लेक्स। आज तक आपने सुना हो भाई मोदी का कोई चीज लीक हो रही है, आदित्य की कोई चीज लीक हो रही है। जयशंकर की बात करते चलते हैं, उस बंदे ने कहा है, बड़े जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है आबिद भाई कि अगर हम लोग ने चाइना से या रशिया से मुकाबला करना है तो भला कैसे मुकाबला करेंगे। आप जवाब दे, गेस करें। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला। बर्फ होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, लोग स्टॉक कर लेते थे, इतना मुश्किल से आते थे। 3-3 महीने बंद हो जाते। कश्मीर वालों को दिल्ली जाना हो तो वो घंटे, मतलब 1-2 दिनों में, मतलब दिनों में सफर करके आते थे। या दिल्ली से कश्मीर जाना हो या किसी और हिस्से से जाना हो तो भाई उनको भी मुश्किल पेश आती थी। वो देखो भाई क्या ट्रांसफॉर्म किया। 46,000 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन 1,60,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ से, मतलब 1,60,000 करोड़ के बीच ये बैठता है पैसा। 5 बिलियन पैसा, मतलब $5 बिलियन रुपए के 146 कोई पुल बने हैं बीच में। कितने टनल्स हैं पता नहीं, टनल 1 से लेकर 38 टनल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टनल भी है, दुनिया का सबसे 13 किलोमीटर का जो टनल, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचाई पे, मतलब वो क्या कहते हैं ऊंचाई पे, हाईएस्ट, मतलब नहीं अंजीघाट ब्रिज, अंजीघाट ब्रिज। कैसे कैसे उसके बाद 2 वंदे भारत चला दी, 2 वंदे भारत भी चला दी। मतलब यार, जिन लोगों को देखो 250 किलोमीटर रोड भी बनाई है। हाँ, 250। जिन लोगों को मैं कहता हूँ जब बर्फबारी पड़ती थी ना, वो घरों में दब के रह जाते थे, निकल ही नहीं सकते थे, बड़े प्रॉब्लम होती थी। क्या कुछ नहीं, भारत इस तरह अपना कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करा रहा है, दुनिया क्या कुछ नहीं होता था। बड़ी परेशानियां लोगों को होती थी बर्फ की वजह से, आना जाना दिल्ली से। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल ब्रिज है। इसके बाद पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली ट्रेन है। पीएम मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले ट्रेन के यात्रियों और चालक दल के सदस्यों से बातचीत की। दोस्तों, बात करें इस चिनाब रेलवे ब्रिज की तो ये ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज बनाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।